जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं कि पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 ईस्वी को होती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के दो अन्य जनपदों की भी स्थापना होती है, उत्तरकाशी एवं चमोली की, जो कि कब होती है 24 फरवरी 1960 ईस्वी को। यदि बात करें पिथौरागढ़ जनपद की, तो ये अल्मोड़ा और भारत चीन नेपाल सीमा से अलग करके बनाया गया है पिथौरागढ़ जनपद। वहीं बात करें दोस्तों पिथौरागढ़ के प्राचीन नामों की, तो सौर क्षेत्र इसको कहा जाता था प्राचीन में। साथ ही साथ पिथौरगढ़, पठारीगढ़ या कह सकते हैं जौहरीगढ़ या जौहरी घाटी के नाम से या जौहर घाटी के नाम से भी जाना जाता था पिथौरागढ़ को। बात करें इसके हम उपनामों की, जो उपनाम है, इसके उपनाम है यहाँ पर इसके मिनी कश्मीर, छोटा कश्मीर, छोटा कैलाश या ओम पर्वत। तो ये उपनाम है पिथौरागढ़ जनपद के। अब बात आती है दोस्तों पिथौरागढ़ नाम किसने दिया, तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए। कई इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर कत्यूरियों के एक राजा थे राय पिथौरा। उन्होंने यहाँ पर अपने नाम से एक किले का निर्माण किया, जो कि बाद में संपूर्ण पिथौरागढ़ के नाम से जाना गया। वो किला तो 1958 में ध्वस्त हो गया है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी वहां पर पिथौरागढ़ बालिका इंटर कॉलेज है। अब यहाँ पर एक और इतिहासकार कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने इतिहास लिखा है, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी दी। वैसे पेशे से तो हैं कीट वैज्ञानिक। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, एटकिंसन की। एटकिंसन जी किस पेशे से क्या है उनका पेशा, एक कीट वैज्ञानिक है, आयरिश कीट वैज्ञानिक। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है, पिथौरागढ़ की स्थापना पीरू गुसाई ने की है। पीरू गुसाई कौन था, चंद राजाओं का एक सामंत था, अधीन था, उसने पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना की है। किसने, पीरू गुसाई ने, एटकिंसन के अनुसार। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिथौरागढ़। अब बात आती दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की सीमाएं। तो आपको पता है दो अंतरराष्ट्रीय सीमा है पिथौरागढ़ जनपद की। कौन कौन सी, नेपाल एंड चीन तिब्बत। तिब्बत अब वर्तमान में चीन अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं चीन और नेपाल। वहीं बात करें इसकी जो आंतरिक सीमाएं, अर्थात आंतरिक का मतलब है दोस्तों जो कि अंदर के अन्य जनपदों से सीमा, तो कौन कौन से हैं, चमोली है, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा, 4 जनपदों से सीमा लगती है पिथौरागढ़ जनपद की। अब बात आती है यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद की जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद की 4,83,439। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको बाय मिस्टेक पिथौरागढ़ जनपद की जनसंख्या थोड़ा गलत बता दी थी। जो मैंने वहां पर जनसंख्या बताई है 42,28,998, वो जनसंख्या है संपूर्ण कुमाऊं मंडल या संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की। लेकिन पिथौरागढ़ जनपद की जनसंख्या कितनी है, 4,83,439। वहीं बात करें इसका क्षेत्रफल, तो पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल 7,090 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जनपद है पिथौरागढ़। सबसे बड़ा जनपद कौन सा उत्तराखंड का, यह है चमोली। कितना क्षेत्रफल है, 8,030 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों चमोली जनपद का क्षेत्रफल। सेकेंड नंबर पे उत्तरकाशी। कितना है उत्तरकाशी का क्षेत्रफल, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है दोस्तों 8,016 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो 68 यहाँ पर जनघनत्व है पिथौरागढ़ जनपद का। तो चलिए दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है पिथौरागढ़ का, जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और आई होप आप सभी ने अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे दोस्तों ये सारे पॉइंट या इससे पिछले लेक्चर के पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद की गुफाएं। कौन कौन सी गुफाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि गुफाएं भी एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यहाँ पर है या नहीं है। तो वहां पे भी 4 ऑप्शन होते हैं आपको, जो कि उनमें से आपको एक आंसर पे क्लिक करना है।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्वधम गुफा, सुमेरु गुफा, धर्मजाली गुफा, कमलेश्वर गुफा, पाखो उड़ियार। पाखो के नाम से यहाँ पर एक क्या है, तहसील भी है। शिव गुफा, शैलेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर गुफा, छेनी गुफा, ये है दोस्तों मुंशियारी क्षेत्र में। राजा रानी गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा। अब देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्वधर्म गुफा कौन सी है, स्वधर्म गुफा, सुमेरु गुफा, धर्मजाली गुफा, कमलेश्वर गुफा, पाखो उड़ियार, शिव गुफा, शैलेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर गुफा, छीनी गुफा, राजा रानी गुफा और पाताल भुवनेश्वर गुफा। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर गुफा की तुलना महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं से भी किया जाता है। किससे? जो एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र की, उनसे भी पाताल भुवनेश्वर गुफा की तुलना की जाती है, उनके समान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा की तुलना किससे की जाती है? महाराष्ट्र की एलोरा गुफा से की जाती है। ठीक है, कि माना जाता है 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये थे यहाँ के प्रमुख गुफाएं। क्वेश्चन किस प्रकार बनता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है? 3 इनमें से दे देगा, शिव गुफा, शैलेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर गुफा, और एक अन्य गुफा पूछ लेगा लाखो उड़ियार। तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा? लाखो उड़ियार। तो ध्यान रखना दोस्तों, गुफाएं भी एग्जामिनर पूछता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख बुग्याल। किसकी? बुग्यालों के बारे में। सबसे पहले बात आती है छिपला केदार बुग्याल। किसकी? छिपलाकोट बुग्याल। छिपला केदार दोस्तों मंदिर है पिथौरागढ़ जनपद में और मेला भी लगता है वहां पर। पहला बुग्याल छिपलाकोट बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, रुई बुग्याल, काला मुनि बुग्याल, धनिया बुग्याल, राता पानी बुग्याल, रहाली बुग्याल, गैधार व वणिक बुग्याल, थाला बुग्याल और बरम बुग्याल। कौन कौन से बुग्याल हैं पिथौरागढ़ जनपद में? छिपलाकोट बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, रुई बुग्याल, धनिया बुग्याल, राता पानी बुग्याल, रहाली बुग्याल, गैधार व वणिक बुग्याल, थाला बुग्याल और बरम बुग्याल, जो कि आपको याद रखने। क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे मैं बता चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल कहां पर नहीं है, पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है या है। 3 अन्य बुग्याल होंगे और एक इनमें से, तो एक हो जाएगा राइट आंसर। यदि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है, तो 3 यहां से दे देगा ऑप्शन, राधा पानी, रहाली, गैरधार, और एक अन्य बुग्याल दे देगा आपको बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल कहां पर है? चमोली जनपद में। और उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो बुग्याल भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात को कहते हैं वाटरफॉल या झरना। गढ़वाली की बात करते हैं तो गढ़वाली में छाड़ा कहते हैं। छाड़ा, जब पानी ऊपर से गिरता है ना तो क्या कहते हैं उसको? छाड़ा कहते हैं गढ़वाली भाषा में। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जलप्रपात के बारे में। पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विरथी जलप्रपात। विरथी जलप्रपात कहाँ पर है? मुंशियारी में, और 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कौन सा? ये वाटरफॉल विरथी, जो कि मुंशियारी जनपद मुंशियारी में स्थित है। नेक्स्ट है गरुड़ जलप्रपात। ये है बेरी नाग के पास। बेरी नाग वहां पर ब्लॉक है और ब्लॉक के साथ साथ तहसील भी है। तो बेरी नाग में कौन सा है? गरुड़ जलप्रपात है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर की फेमस झील है। उसके जो बगल में झील है, यानी बेरी नाग झील है जम्मू कश्मीर में, उसके बगल में एक झील है शेषनाग। वहां से झेलम नदी का उद्गम होता है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, और झेलम नदी पर टुलबुल बांध परियोजना बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मैंने पॉइंट को कनेक्ट किया कि बेरी नाग के बगल में शेषनाग,
वेरीनाग झील भी है जम्मू कश्मीर, और शेषनाग झील भी है जहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। और झेलम नदी पर कौन सी बांध परियोजना बनाई गई है? तुलबुल बांध परियोजना। और झेलम नदी सहायक किस नदी की है? सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी। तो इस प्रकार हम पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है छाता झरना। छाता झरना यानी कुछ इस टाइप का झरना होगा, छाता आकार का, साइड से गिरता हो, बीच से ना गिरता हो, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? छाता झरना। भेल छाड़ा जलप्रपात। अब भेल तो दोस्तों छाड़ा मैंने बताया था। छाड़ा किसको कहते हैं? जलप्रपात यानी वाटरफॉल को ही छाड़ा कहते हैं, छाड़ा कहते हैं, सॉरी। छाड़ा किसको कहते हैं? वाटरफॉल। जब पानी अत्यधिक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसको गढ़वाली भाषा में कहते हैं छाड़ा। उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास हो या जीके हो, सारे गढ़वाली वर्ड जुड़े हुए, कुमाऊनी एवं गढ़वाली शब्द ही जुड़े हैं, उनसे ही हमें अर्थ निकालने होते हैं। और गढ़वाली हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो कि हमारी क्या है? एक बोली है। तो यहाँ पर भेल छाड़ा जलप्रपात, किमसैन जलप्रपात जो कि अलगार नदी पर है, कहां पर? पिथौरागढ़ जनपद में। गराऊ झरना, राती झरना, भुरमुनी झरना, भुरमुनी झरना, भुरमुनी झरना या जलप्रपात कहां पर है? ये भी पिथौरागढ़ जनपद में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रमुख घाटियों की। किसकी? प्रमुख घाटियां, पिथौरागढ़ जनपद की प्रमुख घाटियां। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ब्यास घाटी। कहां पर है? पिथौरागढ़ जनपद में है ब्यास घाटी। नेक्स्ट सोर घाटी, जौहर घाटी जो कि प्राचीन नाम भी है पिथौरागढ़ जनपद के। कौन कौन से? सोर घाटी और जौहर घाटी। नेक्स्ट है दारमा घाटी और उसके बाद चौंदस घाटी। तो ये 5 घाटियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों पिथौरागढ़ एवं चमोली के प्रमुख दर्रे। दर्रे दोस्तों हम चमोली जनपद जब पढ़ रहे थे तो वहां पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 दर्रे हैं यहाँ पर, इसके बीच पिथौरागढ़ एवं चमोली के बीच, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दर्रे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच श्रीकंठ दर्रा हो, या उत्तरकाशी या चीन के बीच स्थित दर्रे हो, या पिथौरागढ़ चीन के बीच दर्रे हो, या चमोली बागेश्वर के बीच दर्रे हो, या चमोली और चीन के बीच दर्रे हो। तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चमोली एवं पिथौरागढ़ के बीच प्रमुख दर्रे। सबसे पहला दर्रा है दोस्तों बाराहोती। बाराहोती किस किस के बीच है? पिथौरागढ़ एवं चमोली के बीच है बाराहोती दर्रा। उसके बाद है मार्च योग। कौन सा दर्रा? मार्च योग, जो कि किसके बीच है? ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपद के बीच है। अब है नेक्स्ट लातूधुरा। लातूधुरा दर्रा किसके बीच है? पिथौरागढ़ एवं चमोली के बीच। अब लास्ट है इसमें सुंदर ढूंगा। सुंदर ढूंगा, सॉरी दोस्तों, टोपीधुरा। टोपीधुरा, लातूढूंगा और टोपीधुरा दर्रा है, इसके बीच पिथौरागढ़ एवं चमोली के बीच। तो ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि आपको याद रखने। एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली एवं पिथौरागढ़ के बीच है। आपको अलग अलग दर्रे दिए जाएंगी, सान कुचला, थांगला या ब्यांगला कह सकते हैं, या श्रीकंठ दर्रा, और एक ऑप्शन में दे दिया मार्च योग। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्च योग दर्रा है, इसके बीच पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपद के बीच। वहीं बागेश्वर और चमोली जनपद के बीच की बात करें तो कौन सा दर्रा है? सुंदर ढूंगा दर्रा है बागेश्वर और चमोली के बीच। चमोली और चीन के बीच नीति दर्रा, माणा दर्रा, लमलम, तंजुम दर्रा, काफी सारे दर्रे हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, आपको सारे पढ़ने हैं। तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट दर्रे चमोली एवं पिथौरागढ़ के बीच। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख पर्वत। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? पर्वतों के बारे में। अभी तक हम गुफाओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं, कहां पर? पिथौरागढ़ जनपद में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख पर्वत।
पर्वत आपको पता है किसे कहते हैं दोस्तों, धरातल से ऊपर उठी हुई चोटी या 1000 मीटर से ऊपर की चोटी क्या कहलाती है, पर्वत कहलाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के पर्वत। आपको पता है दोस्तों कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी पश्चिम। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, नंदा देवी पश्चिम की ऊंचाई कितनी है, 7817 है। किसकी, नंदा देवी पश्चिम की ऊंचाई, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचाचूली पर्वत। पंचाचूली पर्वत इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6904। किसकी, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है 6904 मीटर। और यह दोस्तों गौरी गंगा और धौली गंगा नदी के बीच, यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा होगी क्योंकि पश्चिमी धौली गंगा कहाँ पर बह रही है, आपके चमोली जनपद से होते हुए बह रही है। तो यहाँ पर होगी गौरी गंगा और धौली गंगा। कौन सी, पूर्वी धौली गंगा के बीच है कौन सा दोस्तों, पंचाचूली पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है 6904 मीटर। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, पंचाचूली गौरी व पूर्वी धौली गंगा नदी के बीच स्थित है। ऊंचाई कितनी है 6904 मीटर है दोस्तों पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं नंदाकोट पर्वत। इसकी ऊंचाई दोस्तों 6861 मीटर। जो नंदाकोट पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है 6861 मीटर। और ये पिथौरागढ़ एवं चमोली के बीच है, या बॉर्डर पे कह सकते, ये बॉर्डर है जैसे चमोली और पिथौरागढ़। तो यहाँ पर है आपका कौन सा, नंदाकोट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6861 मीटर है। किसके बीच, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपद के बीच। बात करता है नंदा खाट भी पर्वत आप जानते हैं, नंदा खाट कहां पर है, यह है दोस्तों बागेश्वर में। नंदा खाट कहां पर है, बागेश्वर। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नंदाकोट कहां पर है, नंदाकोट है पिथौरागढ़ और चमोली की सीमा पर। और नंदा खाट कहां पर है, बागेश्वर जनपद में। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट तारा पहाड़। एक और इम्पोर्टेंट है तारा पहाड़, ये कहां पर है, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटुलीधार पर्वत। कौन सा, बेटुलीधार पर्वत। ये कहां पर है दोस्तों, ये है आपके मुनस्यारी में। कहां पर, मुनस्यारी, जो कि आपके एक ब्लॉक है पिथौरागढ़ जनपद का। तो मुनस्यारी में कौन सा दोस्तों, बेटुलीधार पर्वत। अब बात करते हैं दोस्तों हरदेव चोटी, हरदेवल या हरदेव चोटी की बात करते हैं। इसकी ऊंचाई दोस्तों 7151 मीटर। हरदेव चोटी की ऊंचाई कितनी है, 7151 मीटर। और कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हरदेव चोटी, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहां पर लंकेश्वर पहाड़, या कह सकते हैं इसको शैलेश्वर पहाड़। लंकेश्वर पहाड़ को शैलेश्वर पहाड़ भी कहा जाता है, शैलेश्वर पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है लंकेश्वर पर्वत या पहाड़ कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मृंगतुंग पर्वत कहां पर है, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में। मृंगतुंग पर्वत कहां पर है, ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है मृंगतुंग पर्वत। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ के पीक पॉइंट की। पीक पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों,
पीक पॉइंट का मीनिंग होता है कि जो पर्वत से थोड़ा नीचे हो, मतलब पर्वत चोटी से थोड़ा नीचे है, उसे कहते हैं पीक पॉइंट। तो सबसे पहले लिख लेता हूं यहां पर पीक पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पीक पॉइंट की। तो पीक पॉइंट में सबसे पहले लिखते हैं खुलिया टॉप। कौन सा? खुलिया टॉप। खुलिया टॉप ये कहां पर है? ये है दोस्तों मुनस्यारी में। कहां पर? मुनस्यारी में है खुलिया टॉप, और यहां पर ट्रैकिंग की जाती है। ट्रैकिंग स्थल माना जाता है किसको? खुलिया टॉप को। और खुलिया टॉप कहां पर है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चौधरी चोटी, सॉरी चौधरा चोटी। ये भी कहां पर है? ये भी आपके पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट बात करते हैं सूली टॉप। सूली टॉप या सूली पीक कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है दोस्तों नागलफ। नागलफ चोटी कह सकते हैं या पीक कह सकते हैं इसको। कौन सी? नागलफ चोटी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहां पर कुचेला धुरा पीक। कुचेला धुरा पीक कहां पर है? ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, कुचेला धुरा पीक। उसके बाद बात करते हैं बुरफुधरा। बुरफुधरा पीक। ये सारी चोटियां या पीक कहां पर हैं? ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है।